हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फैंटेसी फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द अरेंजमेंट। ऑथर का नाम है राइटर गर एयर। ये फैन फिक्शन एवसी में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। एंड गाइस, पिछले वाला फैन फिक्शन मुझे इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि कोई चैनल ऑलरेडी उसे शेयर कर रहा था जो मुझे पता नहीं था। आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया, इसलिए मुझे पता चला। थैंक यू सो मच गाइस फॉर इन्फॉर्मिंग मी। एंड आई नो कि कुछ फैंस अभी भी चाहते हैं कि मैं उसे कंटिन्यू करूँ, बट गाइस कोई चैनल उसे ऑलरेडी शेयर कर रहा है। बिकॉज कोई ऑलरेडी उसे शेयर कर रहा है, अगर मैं भी शेयर करूँगी तो ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आई नो आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, थैंक यू सो मच, बट प्लीज़ यार माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ़ैन फिक्शन। एंड ये फ़ैन फिक्शन भी मैंने सर्च किया था कि कोई इसे शेयर किया है या नहीं। मैंने देखा नहीं किसी को शेयर करते हुए, इसलिए मैं कर रही हूँ। बट अगर आपको लगा कि कोई उसे ऑलरेडी शेयर कर चुका है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। ये फैन फिक्शन फैंटेसी वाला है। यहाँ पे लंचा टॉप है एंड विंग बॉटम। ये फैन फिक्शन अंतिम से थोड़ा मिलता जुलता है, बट थोड़ा ही, ओके। स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि गुसु में बहुत सारे बाहर के लोग आए हैं पढ़ने के लिए, जैसे अंतिम में दिखाया गया था। बहुत सारे क्लास के स्टूडेंट्स आए हैं गुसु में पढ़ने के लिए। एंड लंजा नाइट पेट्रोलिंग में था। एंड लंजा एक इंट्रोवर्ट है, उसके लिए ऐसे सिचुएशन बहुत ही अनकंफर्टेबल है कि बाहर के लोग उसके क्लैन में हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। पूरा दिन लंजा को इतना शांति नहीं मिलता था जितना उसे रात को मिलता था, क्योंकि पूरा दिन बहुत सारे लोग आसपास घूमते थे तो लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ रात को ही कर्फ्यू के बाद वो बिल्कुल शांत फील करता था, क्योंकि आसपास ज़्यादा कोई रहता नहीं था एंड वो पेट्रोलिंग करता था। आज भी उसकी बारी थी पेट्रोलिंग करने का, तो वो इधर उधर गार्ड दे रहा था एंड आसपास घूम रहा था। एंड तभी उसे कुछ बातें सुनाई दिया। वो एक गेस्ट रूम के बाहर था। तभी गेस्ट रूम के अंदर से दो लोगों की वॉइस सुनाई दिया। लंजा ने ध्यान से सुना। वहाँ पे एक वुमेन कह रही थी, तुम अभी भी उसके लिए इतना कुछ करना चाहते हो? तुम्हें अपनी बेटी की रेपुटेशन के बारे में भी सोचना होगा। तुम्हें अपने खुद के बेटे जियांग चंग के लिए एक ब्राइड ढूंढना होगा जो तुम्हारा खुद का बेटा है, रियल सन है। क्या तुम वो भी भूल चुके हो? अब विभूषण के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने उसे रास्ते से उठाया था, उसे घर लाए थे, खाना खिलाया, बहुत कुछ सिखाया, कपड़े दी। बस इनफ, अब बहुत हो गया है। अब उसका शादी का उम्र भी हो चुका है, तो उसे ही ये करने दो, यही अच्छा होगा। ये सब सुन के लंजा थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसे पता है कि जियांग क्लैन के हेड के वाइफ कितने फियर्स है, जिनका नाम है मैडम यू, जो अभी इस कमरे में है अपने हस्बैंड जियांग फैनमिन के साथ। उसने ये भी सुना है कि मैडम यू अपने खुद के बेटे जियांग चैंग एंड अपने बेटी जियांग यालनी के लिए बहुत कुछ करती है, बट वो अपने एडोप्टेड सन को पसंद भी नहीं करते, जिसका नाम है वुईवुशियान। बट लंजन ने अंकल से सुना है कि अंकल जियांग वो ऐसा नहीं है, वो अच्छे हैं एंड वो वुईवुशियान को पसंद भी करते हैं। तभी लंजा को एक मैन की वॉइस सुनाई दिया अंदर से, जो कुछ कह रहे थे बट लंजा को सुनाई नहीं दिया। एंड तभी मैडम यू ने कहा, ये जियान यार्ली नहीं कर सकती। तुमने अभी अभी उसके साथ जिंग जिशुआन का एंगेजमेंट तोड़ा है, जिस एंगेजमेंट को मैंने एंड उसके मदर ने बहुत साल पहले तय किया था। एंड अब वो ये सब नहीं झेल सकती। ये सब सुन के लंचा को याद आया कि जियान यार्ली एंड जिंग जिशुआन का शादी होने वाला था बहुत टाइम पहले से, ये सबको पता था एंड ये अभी टूट भी गया। तभी मैडम यू ने कहा, अब उस विविशन को हमारे लिए कुछ करने दो, उसके लिए हमने बहुत कुछ किया, अब उसकी बारी है। अब लंजा वहाँ से चला गया क्योंकि उसे लगता है कि किसी की बात सुनना ठीक नहीं है एंड ये रूल्स के खिलाफ भी है, तो वो अपने काम के लिए चला गया। पहले उसे लग रहा था कि इन सब बातों से गुसु का कोई रिलेशन नहीं है, देन उसे फील हुआ क्या सच में रिलेशन नहीं है। वो विविशन से कहीं भी नहीं मिला। वो जियांग चंग एंड जियान याली से पहले मिल चुका है, वो लोग बहुत बार यहाँ पर आ चुके हैं। बट जब भी कोई विविशन के बारे में पूछता था, वो लोग कहते थे कि वो किसी काम से बाहर गया है। कोई ना कोई एक्सक्यूज़ वो लोग दे ही देते थे। लंजा ने यह भी सुना है कि विविशन बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, जो बहुत ही स्ट्रांग है, बट वो डिसिप्लिन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब लंजा पेट्रोलिंग कर रहा था एंड ये सब सोच रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दिया रूफ के पास। एंड लंजा उसके आसपास ही था, तो वो वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कि एक इंसान ब्लैक कपड़ों में अपने बैलेंस बनाए हुए आ रहा था। उसने लंजा को नहीं देखा। उस इंसान के हाथों में दो अल्कोहल के जार थे, जो गुसु का फेमस अल्कोहल एम्परर स्माइल था।
वो मैन वहाँ पर पास पहुँच नहीं वाला था, तभी लंजा ने कहा स्टॉप। वो मैन वहाँ पर ही रुक गया एंड वो लंजा की तरफ दिखने लगा। उसने कहा लांग वांग जी। ये सुन के लंजा को थोड़ा अजीब लगा। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो फेमस क्लैन से बिलोंग करता है, बट लंजा इसे नहीं जानता। तो लंजा ने कहा अपने नाम बताओ। 9 बजने के बाद गुसू के अंदर आना मना है, ये रूल्स के खिलाफ है, तुमने रूल्स तोड़ा है। तभी उस मैन ने कहा मेरा नाम उइवुशियान है, मैं बस गुसू के फेमस चीज़ लेने के लिए गया था, तुम्हें एक चाहिए? ये बोल के उइंग ने एक बोतल ऑफर किया और कहा तुम इसे रख लो पनिशमेंट के तौर पे। लंजा मनी उनमें सोच रहा था तो यही है वो फेमस उइवुशियान, एंड उसे लगता है कि मैं इससे मान जाऊंगा। देन लंजा ने कहा गुसू में ड्रिंक करना मना है। ये सुनकर उइंग ने स्माइल किया, एंड पता नहीं क्यों ये स्माइल देख के लंजा का हार्ट बिल्कुल ही मेल्ट हो गया, क्योंकि उइंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है, कॉन्फिडेंट है एंड ब्यूटीफुल है। उइंग ने स्माइल करते हुए कहा लांग वांग जी, तुम सच में वही हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। लंजा को समझ में आ गया कि ये एक इंसल्ट है, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उइंग के सामने आ गया, उन जार्स के बीच के धागे को काट दिया, जिसके थ्रू वो जार्स नीचे गिरने लगे। उइंग ने एक जार तो पकड़ लिया एंड दूसरा जार नीचे गिर गया एंड टूट गया। तभी लंजा ने कहा हाँ मैं वैसा ही इंसान हूँ। ये देख के उइंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा हे। उइंग ने कहा हे, अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। ये बोल के वो अपने तलवार को लेके लंजा के पास आ गया, एंड एक सेकंड बाद ही लंजा ने देखा कि उसके फॉरहेड रिबन का छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया है। इसका मतलब उइंग ने अपने तलवार से उसके फॉरहेड रिबन को काट दिया है। ये देख के लंजा गुस्सा हो गया। उसने कहा तुम, एंड उइंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। देन उन दोनों ने फाइटिंग किया, एंड दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर थे, कोई भी नहीं हारा एंड ना ही कोई जीता। उन दोनों का लड़ाई ख़त्म हो गया। उन दोनों ने अपने अपने तलवार को अपनी अपनी जगह रख दिया। देन लंजा ने कहा क्या तुम घर पे भी ऐसे ही बिहेव करते हो? उइंग लंजा के थोड़ा पास आया और कहा नहीं, हमेशा नहीं, बट तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा कि आज का नाइट बहुत ही परफेक्ट है। इतना अच्छा वाइन, इतने लवली गर्ल्स विलेज में जिनके साथ मैंने फ्लर्ट किया, एंड अभी एक एक्सीलेंट फाइट विथ माई न्यू फ्रेंड। ये सुन के लंजा थोड़ा पीछे हट गया। उसने कहा मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, हम दोस्त नहीं हैं। उइंग ने कहा लांग वांग जी, ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं। हमने एक साथ स्माइल किया, एक साथ लड़ाई किया, एंड अब हमारे बीच में कोई कर्टसी नेम का ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मुझे उइंग बुलाना, ठीक है? एंड मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? ये सुन के लंजा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया। वो उइंग की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था ये इंसान है क्या? देन उइंग हंसने लगा। उसने कहा इट्स ओके, मुझे याद आ गया, तुम्हारा नाम लंजा है ना? लंजा ने कहा तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते। उइंग लंजा के थोड़ा और पास आ गया। उसने कहा बट लंजा ने कहा नहीं। ये बोल के लंजा 2 स्टेप पीछे हट गया, एंड उइंग ने इस डिस्टेंस का एडवांटेज उठाया। उसने वाइन का जार ओपन किया एंड देन वाइन पिया। देन उसने पूछा लंजा मुझे क्या पनिशमेंट मिलने वाला है? लंजा ने कहा शायद बीटिंग। अभी तुमने 4 रूल्स तोड़ा है। उइंग ने स्काई की तरफ देखा और कहा ये रूल्स तोड़ना इतना भी बड़ा चीज़ नहीं था, क्या मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है? ये बोल के उसने लंजा की तरफ देखा और कहा तुम्हें क्या लगता है? तभी लंजा को मैडम यू की बातें याद आ गई। उसने कहा मुझे लगता है तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिज़र्व करते हो। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। देन लंजा मीटिंग रूम पे आ गया, जहाँ पे अंकल कुरेन ऑलरेडी थे एंड लान सिचन भी। जैसे ही लंजा वहाँ पर आया, जेबोचुन ने कहा सब कुछ ठीक है ना? लंजा को पता नहीं कि वो क्या कहेगा। उसने कहा उइवुशियान। ये सुन के जेबोचुन ने कहा वो आ गया है? लंजा ने कहा अभी अभी आया है, दीवार चढ़ के 2 वाइन के बॉटल्स लेके। ये सुन के अंकल ने कहा ये लड़का भी ना, वो अपना कबर खुद खोदता है, वो भी हर दिन। मुझे पता नहीं कि जियांग फैंगमिन अभी भी उसके साथ क्यों देता है। लंजा को पता है कि अंकल उइवुशियान के फैमिली के साथ बहुत ही क्लोज़ है। अभी लंजा को मैडम यू की बात याद आ गई। उसने कहा शायद अब ज़्यादा दिन तक उन्हें उइवुशियान का साथ नहीं देना पड़ेगा। ये सुन के अंकल एंड जेबोचुन दोनों ही शॉक्ड हो गए। जेबोचुन ने अंकल को कहा आपको क्या लगता है अंकल,
क्या जियांग क्लैन के ऐसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को वो लोग एक और क्लैन में भेज देंगे? तभी अंकल ने अपने हेड को शेक किया और कहा, ये फुलिशनेस होगा। बट मैडम यू कभी कभी अपनी बात ही सुनती है, एंड अभी उनके खुद के बेटी का एंगेजमेंट टूटा है, तो अभी उन्हें अपने फैमिली के डैमेज को रिपेयर भी करना होगा, तो शायद। तभी जेबोचुन ने कहा, बस इसलिए ही वो लोग ऐसा कर सकते हैं? अंकल ने कहा, उसे कभी ना कभी शादी तो करना ही होगा ना। एंड मैडम यू सिर्फ अपने बेटे जियांग चैंग एंड बेटी जिया नियानली के मैच के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में नहीं सोचता, सो शायद। तभी जेबोचुन ने कहा, बट हमने सुना है कि विशन बहुत ही पावरफुल है, क्या सच में वो लोग इतने पावरफुल इंसान के साथ ऐसा कर सकते हैं? लंजे ने कहा, वो पावरफुल है। ऐसे इंटरप्शन से जेबोचुन एंड अंकल दोनों ही चौंक गए। वो लोग लंजे की तरफ देखने लगे। लंजे ने कहा, अभी अभी हमारी लड़ाई हुई है एंड वो मेरी तरह ही है। कुछ टाइम बाद जेबोचुन ने कहा, क्या मैडम यू वेन क्लैन के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं? ये सुन के लंजे ने कहा, वेन क्लैन क्यों? अंकल ने नोट किया और कहा, शायद वो एक फुलिश वुमन है, वो कुछ भी कर सकती है, एंड मुझे लगता है कि वो यही करने वाली है। लंजे ने कहा, बट उनके घर पे तो सबकी शादी हो चुकी है, क्या वो लोग किसी को ऑफर करने वाले हैं शादी के लिए? तभी अंकल ने कहा, शायद वेंचिंग, वो वेनरवान का कज़न है एंड उसका कल्टीवेशन भी बहुत ही हाई लेवल का है। जेबोचुन ने कहा, वो एक हीलर है ना? अंकल ने कहा, हाँ, बट वो वेनरवान का फ़ैन भी नहीं है, बस लॉयल है उसके फैमिली के लिए। जेबोचुन ने कहा, एंड वेनचाओ को तो शादी हो चुका है, उसका एक वाइफ है ना? अंकल ने कहा, हाँ, वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही पूरा बिहेव करता है, बट फिर भी वो शादी नहीं कर सकता विशन से। लंजे ने कहा, क्या एक जेंडर के बीच में शादी हो सकता है? अंकल ने कहा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो विंस नहीं कर सकते, एंड वैसे भी एक जेंडर के बीच में शादी करना रूल के खिलाफ तो नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। लंजे ने कहा, बट मुझे लगा था। तभी अंकल ने कहा, मैंने कहा ना, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जहाँ पे कल्टिवेशन पार्टनर्स सेम जेंडर के नहीं हो सकते। अगर वेन रोवान विशन से शादी करना चाहता है तो ऐसा हो सकता है, एंड अगर चिल्ड्रन की बात हो तो वो किसी वुमेन को रख सकता है चिल्ड्रन के लिए, बट पूरी ज़िंदगी विशन को वेन रोवान को सर्व करना पड़ेगा। तभी जेबोचुन ने कहा, बट आई थिंक जियांग फैमिली वेनचिंग को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वेनचिंग वेन रोवान का डायरेक्ट कोई हेयर नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि वो उसे मानेंगे अपने डॉटर इन लॉ की तरह। अंकल ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जियांग फैंगमिन ऐसा नहीं करेंगे, बट मैडम यू ऐसा कर सकते हैं। तभी जेबोचुन ने कहा, इसका मतलब आप विशियान निये कज़न से भी शादी कर सकते हैं? अंकल ने नोट किया और कहा, हाँ, एंड ये ठीक भी होगा क्योंकि निये ब्रदर्स बहुत ही अच्छे हैं। तभी लंचे ने कहा, लान फैमिली भी तो फर्स्ट ऑफर रख सकता है ना? अंकल ने कहा, हाँ, ऐसा तो हो सकता है, बट हमें ऐसा फीमेल ढूंढना होगा जो तुम्हारे ऐसा हाई कल्टिवेशन के हो, क्योंकि वही विशन से मैच कर सकता है। ये सुन के जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, एंड विशियान रेसिस भी नहीं कर सकता। जेबोचुन की बात सुन के लंजा ने जेबोचुन की तरफ एक ग्लेयर किया, बट जेबोचुन हंसने लगे। देन लंजा उस रूम से चला गया। वो सोच रहा था 2 दिन में मैरिज ऑफर्स प्लेस होने वाले हैं, तो अभी उनके पास टाइम भी है। जब वो यही सोचते हुए वहाँ से जा रहा था, उसने देखा कि सामने विशियान दीवार पे लीन होकर खड़ा है, शायद किसी के लिए वेट कर रहा है। लंजा ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अभी कहाँ पर होना चाहिए? तुम यहाँ पर आने के लिए अलाउड नहीं हो। विंग ने कहा, मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। ये सुनकर लंजा ने कहा, रिडिक्यूलस। दिल लंजा वहाँ से जाने लगा, बट विंग भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसने कहा, नहीं, सच में। लंजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, वो चलने लगा। तो विंग ने लंजा के स्लीव्स को पकड़ा और कहा, लंजा। लंजा रुक गया एंड विंग की तरफ मुड़ा। उसने कहा, बोलो। विंग ने कहा, हाँ, मैं बस यही जानना चाहता था कि क्या सारे गेस्ट आ चुके हैं? ये सुन के लंजा को बहुत ही अजीब लगा। उसने कहा, क्या वो गर्ल्स के लिए क्यूरियस है एंड वो गर्ल्स के बारे में मुझसे पूछ रहा है? तभी विंग ने कहा, नहीं, वेट, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या वेलनिंग यहाँ पर आया है? ये सुनकर लंजा को और भी ज़्यादा अजीब लगा। उसने कहा, लंजा ने पूछा, वेन क्लैन के फर्स्ट सन?
विंग ने कहा, हाँ हाँ वही। लंजन ने कहा, वो तो 7 साल पहले ही नॉर्थर्न तिब्बत में चला गया है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? विंग ने कहा, एक्चुअली वो वापस आ गया है। लंजन ने कहा, तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा, मैं नाइटलेस सिटी में उससे मिलने के लिए गया था, किसी को इसके बारे में नहीं पता, मुझे एक मैसेज मिला था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो वापस आ गया है एंड मुझे सिटी के पास ब्रॉथल में उससे मिलना है। लंजन ने कहा, तुम ब्रॉथल गए थे? ये सुन के विंग को बहुत ही अजीब लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसने कहा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोलने के बाद विंग ने लंजन की तरफ देखा और कहा, वेट, क्या तुम कहीं भी नहीं गए हो? अब लंजन को आंसर करने में अजीब लग रहा था, देन उसने कहा, यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विंग ने कहा, राइट। एक्चुअली बचपन में मैंने उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, वो मुझसे थोड़ा बड़ा है एज में, बट फिर भी उसने मुझे सिखाया है कि कैसे फाइटिंग करते हैं, कैसे तीर चलाते हैं, बहुत कुछ। एंड मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए जैसे ही मेरे पास वो मैसेज आया मैं उससे मिलने के लिए चला गया। एंड मुझे लगा था कि तभी लंजन ने देखा कि विंग के फेस में वर्ड सा कुछ है, तो उसने कहा, एंड? विंग ने कहा, वो वैसा ही नहीं रहा, वो बदल गया है। एंड वैसे भी जब से वो वापस आया है तब से उसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। लंजन ने कहा, तुम्हें गॉसिप पे ध्यान देना नहीं चाहिए। ये सुन के विंग कुछ कहना चाहता था बट वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने कहा, जो भी हो जाने दो, जस्ट केयरफुल रहना, ओके? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। ये बोल के विंग वहाँ से जाने लगा। जब विंग जा रहा था लंजन ने कहा, विंग। विंग रुक गया एंड लंजन की तरफ देखने लगा। लंजन ने कहा, तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो यहाँ पर नहीं है। विंग ने नोट किया और कहा, थैंक्स, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया। ये बोल के वो फिर से वहाँ से चला गया। विंग की ये बात लंजन के कान में बार बार बज रहा था। वो सोच रहा था, हेल्प? कैसा हेल्प विंग? हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।